ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं, हमारा भरोसा और विश्वास है कि आप प्रभु यीशु मसीह में स्वस्थ और भले चंगे और आनंदित होंगे। और आप लोगों के सकुशलता के लिए, आप लोगों के भले के लिए मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि प्रभु आपको सारा जीवन सुखी और सलामत रखे। आइए हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज प्रभु का पावन वचन कहता है, प्रेरितों के काम उसके अध्याय 5 पद संख्या 17 से 26 तक में प्रधान याजक और उनके सब संगी साथी अर्थात सदूकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकारी बंदी गृह में डाल दिया, परंतु ईश्वर के दूत ने दातों को बंदी गृह के द्वार खोल दिए और प्रेरितों को बाहर ले जाकर कहा, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को इस नवजीवन की पूरी शिक्षा सुनाइए। उन्होंने यह बात मान ली और भोर होते ही वे मंदिर जाकर शिक्षा देने लगे। और जब प्रधान याजक और उनके संगी साथी आए तो उन्होंने महासभा अर्थात इजरायली नेताओं की सर्वोच्च परिषद बुलाई और उन्होंने प्रेरितों को ले आने के लिए प्यादों को बंदी गृह भेजा। जब प्यादे वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रेरितों को बंदी गृह में नहीं पाया। उन्होंने लौटकर यह समाचार दिया, हमने देखा कि बंदी गृह बड़ी सावधानी से बंद किया हुआ है और पहरेदार फाटक पर तैनात है, किंतु खोलने पर हमें भीतर कोई नहीं मिला। यह सुनकर मंदिर आरक्षी के नायक और महान महायाजक यह नहीं समझ पा रहे थे कि प्रेरितों का क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें यह समाचार दिया कि देखिए, आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदी गृह में डाल दिया वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। इस पर मंदिर का नायक अपने प्यादों के साथ जाकर प्रेरितों को ले आए। वे प्रेरितों को बलपूर्वक नहीं लाए क्योंकि वे लोग डरते थे कि कहीं हम पर पथराव न करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को लोगों ने पकड़ा। प्रभु ने लोगों को पावन आत्मा के सामर्थ्य भर के सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए भेजा, परंतु महायाजकों ने उन सदूकी संप्रदाय के सदस्यों ने शिष्यों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया कि अब यह यीशु के मृतकोपरांत पुनरुत्थान का सुसमाचार लोगों को सुना न पाए। लेकिन बाइबल बतलाती है कि ईश्वर के दूत आते हैं और उस बंदी गृह का दरवाजा सावधानी पूर्वक खोल करके उन शिष्यों को आजाद करते हैं, उन्हें स्वतंत्र करते हैं कि सुसमाचार का संदेश जाकर सुनाओ। ये नवजीवन का संदेश लोगों के बीच में बताओ कि कैसे तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता इस जगत में मानव तन धारण करके आए, क्रूस पर मरे और उन्होंने मृत्यु के बंधन को तोड़कर महिमा के साथ में जी उठे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज कछु समाचार हम लोग पढ़ते हैं संत यूहन्ना उसके अध्याय 3 पद संख्या 16 से 21 तक में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाए, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती कि ईश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने उसके छुटकारे के लिए अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि गैर यहूदियों को, रोमियों को या सदूकियों को, जो ईश्वर के पुनरुत्थान से, ईश्वर के बढ़ते हुए चर्चे से, उनके बढ़ते हुए साम्राज्य से उनके अंदर में ईर्ष्या और जलन होती है। वे लोग नहीं चाहते कि ईसा के अनुयायी बने, उसके फॉलोअर बढ़े।
क्योंकि प्रभु लोगों को सत्य का मार्ग बताते थे। वे लोगों को दोष नहीं लगाते, लोगों पर दंड नहीं मारते, परंतु उन्हें जीवन की ओर लेकर के जाते। उनके अंदर में जो भ्रांतियां थी, उनके अंदर में जो तमस जड़ पकड़ करके बैठा हुआ था, उसको वे निकालते और उन्हें ज्योति मिलाते, उन्हें सत्य पर ले चलते। इस कारण प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की संख्या अधिक होती जा रही थी। नतीजा यह था कि लोग उनसे जलन की भावना रखते थे, लोग उनसे घृणा की भावना रखते थे। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल बतलाती है कि लोगों के कर्म बुरे थे, इसलिए वे ज्योति के निकट में नहीं आ पाते, वह सत्य के पीछे नहीं चल पाते, क्योंकि उन्हें भय था, उन्हें डर था कि कहीं ऐसा न हो कि उनके बुराई प्रकट हो जाए, उनके बुरे काम प्रकट हो जाए। इसी कारण वे अपने बुराइयों को छुपाने के लिए वह अच्छाई का नाश करना चाहते थे। वे अपने अंधकार को फलने फूलने के लिए वे प्रकाश को बुझा देना चाहते थे। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग जब आज के इन वचनों पर गहराई से मनन चिंतन करते हैं तो लिखा हुआ है कि ईर्ष्या या घृणा मनुष्यों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं और दूसरों को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ईर्ष्या, जलन और नफरत के नशे में धुत इंसान यह भूल जाता है कि वह न सिर्फ इंसान से बल्कि ईश्वर से भी स्वयं को अलग कर लेता है। ईर्ष्यालु इंसान लाख कोशिश करने पर भी भक्तों का बाल बांका नहीं कर सकता है। ईश्वर ने इस पथभ्रष्ट एवं दुष्ट पीढ़ी से बैर रखने की अपेक्षा अगाध प्यार किया, जिसके लिए उसने अपने पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हमारे समक्ष विकल्प रखा गया है, जीवन या मरण को चुनने के लिए। हम स्वतंत्र हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह इस विरोधी तथा अनंत जीवन के खिलाफ है। ऐसा व्यक्ति खुद को दोषी साबित करता तथा दंड, आज्ञा एवं मृत्यु को गले लगाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मनुष्यों के जीवन में एक एक व्यक्तियों के दैनिक जीवन में देखा जाए तो जिसके अंदर में ईर्ष्या है, जिसके अंदर में घृणा है, घमंड है, वह व्यक्ति अपने मैं में विनाश की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वह अपने आप को मनुष्यों से, एक धर्मी समुदाय से अलग करता जा रहा है। उसका मैं, उसका घमंड मनुष्य से तो है, अलगाव है ही, परंतु वह कहीं न कहीं ईश्वर से भी दूर होता जा रहा है। उनकी उपस्थिति से, उनके अपार दया से दूर होता जा रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, ईश्वर का यह प्रबंध है कि वह किसी घृणा करने वाले, किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति से बैर नहीं करते हैं, उसको नाश नहीं करते, परंतु उसको छुटकारे के लिए वह इस जगत में स्वयं मानव तन धारण करके आए। सर्वोच्च पिता ने अपना इकलौता पुत्र को इसलिए जगत में भेजा कि वह किसी की गलतियों को उन्हें गिनाए ना, उन्हें स्मरण ना कराए, परंतु उन्हें सत्य का मार्ग बताए, जिससे कि उनके पाप का बोध उन्हें स्वतः होने पाए और वे लोग अपने जीवन में पापी जिंदगी का परित्याग करते हुए सत्य के मार्ग पर चल सके, सत्य के पीछे पीछे चल सके। आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के पास आते हैं, सत्य को जानते हैं, लेकिन उसको मानना नहीं चाहते, उसको अपने जीवन में काम नहीं करने देना चाहते हैं। नतीजा ये होता है कि वे लोग सत्य से भली भांति परिचित नहीं है, परंतु ज्योति के पास आकर के भी अपने दोष को छिपाते हैं, अपने गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। नतीजा वह अपने लिए विपत्तियों को, अपने लिए समस्याओं को आमंत्रण देते हैं। आज ये आवश्यकता है एक एक विश्वासियों को कि वह अपने जीवन के गलतियों को माने। वे सदूकियों के नाई नहीं, वह फरीसियों के नाई नहीं, परंतु वह एक पापी व्यक्ति के नाई अपने छाती पीटते हुए और अपने गलतियों के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौट जाएं। बाइबल कहती है कि दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुन ली। जब हम प्रभु के पास दीनहीन, नम्र और विनम्र बन करके आते हैं, वह ईश्वर हमारे और आपके लिए भली और उत्तम वस्तु का प्रबंध करते हैं। तो यह आवश्यक है हमें और आप सभी लोगों को, संसार के एक एक विश्वासियों को,
कि हम ईर्ष्या से बचते हुए, हम बुराई से बचते हुए उस प्रभु के पीछे पीछे चलें और उस प्रभु के पुनरुत्थान का संदेश, उस प्रभु के अद्भुत कार्य, उनके अद्भुत सामर्थ्य का संदेश संसार के एक एक व्यक्तियों के पास तक पहुंचाएं और प्रयत्न करते रहे, प्रयास करते रहे कि जो लोग अब भी अंधकार में जिंदगी जी रहे हैं, अभी भी पापों में, गुनाहों में जकड़े पड़े हुए हैं, वे लोग अपने पाप से निकल करके और आपसे पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौटने पाए। क्योंकि जगत में बाइबल बतलाती है कि मनुष्यों को ईसा नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उन्हें मुक्ति मिल सके, जिसके द्वारा उन्हें उद्धार मिल सके। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उस उद्धारकर्ता के पास लौटने की जरूरत है। आप सभी को जय यीशु।